हाय गाइस, वेलकम टू वी आर मैथमेटिक्स अड्डा। ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट थर्ड है और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इसे बोलते हैं या टी रेशियोज़ बोलते हैं। तो गाइस, टी रेशियो को पढ़ने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है वह है एक राइट एंगल ट्रायंगल का। और अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल का बात करूँ तो जो साइड 90 डिग्री होगा, जो एंगल 90 डिग्री होगा, अगर उसके बीच से आप एक तीर को मारे और जिस साइड को जाके लगेगा उसे हम हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। और हाइपोटेन्यूस के साथ जो एंगल लगा रहे और जिस साइड के साथ लगा रहे उसे हम बेस बोलेंगे। और जो थर्ड साइड बच जाएगा उसे हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो गाइज, जो बेसिक थ्री कॉमन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वह है साइन, जिसे हम साइन भी बोलते हैं, कोसाइन जिसे हम कोस भी बोलते हैं, टेंजेंट जिसे हम टैन भी बोलते हैं। तो चलिए, और ये तीनों डिफाइन तब होंगे जब ये एंगल जो है एक्यूट एंगल हो। तो चलिए इसके रेशियो का बात करते हैं। तो साइन जो होता है इसे हम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो अगर इस ट्रायंगल को देखें तो अपने पास जो परपेंडिकुलर है वह है बी सी और जो हाइपोटेन्यूस है वह है ए बी। तो गाइज, इसका रेशियो क्या लिखेंगे? बी सी बाई ए बी। अगर मैं आपसे कोसेक थीटा का बात करूँ तो इसे बोला जाता है हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर, मतलब ए बी बाई बी सी। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों जस्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। सेम वे में गाइज, अगर मैं आपसे बात करूँ कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूस, मतलब ए सी बाई ए बी। और सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूस बाई बेस, मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। और गाइज, अगर मैं आपसे टैन थीटा का बात करूँ तो ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब बी सी बाई ए सी। और कॉट थीटा का बात करूँ तो ये होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, मतलब ए सी बाई बी सी। तो गाइज, आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब हम ऐसा बोलेंगे कि टैन थीटा इज नथिंग बट 1 बाई कॉट थीटा। तो गाइज, अब बात ऐसा है कि आप सोच रहे होंगे कि ये याद कैसे रहेगा। तो याद रखने के लिए एक ट्रिक है, पी एच बाई पी एच बी एच पी बी। जो मैं याद रखता हूँ वो इसी ट्रिक से, पी एच मतलब कि साइन थीटा, बी एच मतलब कि कॉस थीटा और पी बी मतलब कि टैन थीटा। और इसे अगर पलट दे बी पी एच बी और एच पी, तो करस्पोंडिंग साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट मिल जाएगा। अब गाइज, आपको अगर ये पी एच बी एच पी बी याद नहीं रहता है तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मैं फिर से बोलता हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप ये दोनों ट्रिक याद रख सकते हैं, दोनों ट्रिक से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। एक और फार्मूला जो काफ़ी यूज किया जाता है, आपको दिमाग में रखना होगा कि टैन थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो अगर कॉट का बात करूँ तो कॉट क्या होता है 1/10, मतलब कि ये पलट जाएगा। तो कॉट क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे गाइस, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होगा। अब चलिए कुछ फंडामेंटल रिलेशन का बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। तो आप ये पहले से भी जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड है टैन स्क्वायर प्लस 1 इज सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब चलिए गाइज, साइन का बात करते हैं। अगर मैं चार क्वाड्रेंट को ले लूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वह सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव। अब इसको अगर याद करने की बात किया जाए तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूं जो आप याद रखना। गाइस, ट्रिक ये है कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, मतलब सबका पहला लेटर लीजिएगा तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी। या फिर आप याद रख सकते हैं आफ्टर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये दोनों ट्रिक गाइज आप इसको याद करने के लिए यूज कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं और ये एक टेबल है जहाँ पे सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू दिया गया है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइन 0 डिग्री अगर ले ले तो इसका वैल्यू 0 होता है, साइन 30 ले ले तो हाफ वैल्यू, 45 में 1/√2, 60 में √3/2 और 90 में 1। अगर आप इसको केवल इसको आप याद कर ले तो ये सारा वैल्यू अपने आप याद हो जाएगा। अब गाइज अगर आप ध्यान देंगे तो साइन 0 का वैल्यू जितना है उतना ही कॉस 90 का है, मतलब कि ये रिपीट हो रहा है और ये भी रिपीट हो रहा है। फिर अगर आप गाइज ध्यान देंगे तो यहाँ पे अगर साइन 30 और कोस 60 को देखें आप तो दोनों का वैल्यू एकदम सेम है और 45 में भी सेम है। तो इस तरह से गाइज कॉस और साइन रिपीट करते हैं, मतलब कि यहाँ से आपको उल्टा स्टार्ट करके कॉस का वैल्यू ले लेना है। और अगर मैं tan का बात करूँ तो tan क्या होता है, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस। तो tan का वैल्यू तो ऐसे ही याद रहेगा आपको। तो बस आपको साइन का वैल्यू याद रखना है, कॉस उल्टा कर देना है और tan को साइन बाई कॉस कर लेना है। एक और बात गाइज जो अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं और अक्सर यहाँ पे मिस्टेक करके आ जाते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, क्या ये दोनों बातें अलग हैं? गाइज ये दोनों बातें बिल्कुल सेम है। आप कॉस थीटा होल स्क्वायर या कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों बातें भी बिल्कुल सेम है। तो अक्सर लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं और कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको इस मिस्टेक से बिल्कुल बचना है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बेस्ड है और उन्हें हम सीखेंगे कि कैसे सोल्व करना है। तो गाइज फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। अब हमें क्या करना है कि कोई एक दिया है कि जैसे कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ और थीटा दिया हुआ है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और जितने सारे और भी बच गए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ फंक्शन उनका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो गाइज आपको पता है कि अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा थीटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल और केवल साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक, और बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो सारे निगेटिव होंगे। तो गाइज मेरे पास वैल्यू दिया हुआ है कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ, और हमें पता है कि सेक थीटा इज नथिंग बट 1/cos थीटा, मतलब कि हाफ को उल्टा करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। अब आपको गाइज ये फार्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन का वैल्यू आ जाएगा, साइन का वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगा। अब साइन को उल्टा करेंगे, कोसेक का वैल्यू मिल जाएगा। और गाइस टैन थीटा के बारे में आपको पता है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो जस्ट साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, टैन थीटा का वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो गाइज आप देख रहे हैं कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट का प्रॉब्लम था, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा और बाकी सारे निगेटिव होंगे। चलिए देखते हैं क्या ये बात सत्य है। तो देखिए यहाँ पे कॉस निगेटिव है, सेक भी निगेटिव है, और साइन पॉजिटिव है, कोसेक पॉजिटिव है, और टैन का वैल्यू जो है गाइज ये निगेटिव आया है, कॉट का भी वैल्यू निगेटिव आया है, मतलब कि ये बात बिल्कुल सत्य है। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है टैन थीटा इज इक्वल टू 3/4, थीटा इज इन क्वाड्रेंट थर्ड। अब गाइज टैन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा और बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो निगेटिव होंगे। तो गाइज अपने पास गिवन क्या है कि थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो टैन थीटा तो 3/4 गिवन है, तो टैन का उल्टा कॉट हो जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये बात तो सत्य नज़र आया। अब आपको एक रिलेशन याद होगा गाइज कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + टैन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये सेक थीटा 5/4 आएगा, लेकिन ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, और यहाँ पे चूंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगा बल्कि निगेटिव होगा, तो हम वैल्यू को निगेटिव करेंगे तब जाके अपना आंसर करेक्ट आएगा और सत्य माना जाएगा।
तो जब सेक थीटा का वैल्यू निकल गया गाइस, तो जस्ट पलटेंगे इसको, कॉस थीटा मिल जाएगा। और कॉस और साइन के रिलेशन से हम क्या करेंगे, साइन थीटा निकाल लेंगे। लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो फिर से हमें निगेटिव करना पड़ेगा। और जब साइन मिल जाएगा तो आपको कोसेक भी इसको पलट के उल्टा करके मिल जाएगा। और गाइज ये जो थर्ड क्वेश्चन है, मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ के जाता हूँ। आपको क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करना है, और आने वाले वीडियो में मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको शामिल करूंगा। आपके आंसर के साथ मैं आपको ज़रूर शामिल करूंगा। तो गाइज कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।